बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी आपका ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति मान। क्या पढ़ना है हम लोग को? त्रिकोणमिति मान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के विशेष मान हैं जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। इन मानों को याद करने से कक्षा 10th 11th 12 में तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो बहुत लोगों को ये मान याद नहीं होता है। पहले सारणी बनाने का पूरा तरीका 0 से 180 तक का हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम आपको बता देंगे एक तरीका जिससे आप 0 से 90 तक के मान बिल्कुल 5 सेकंड में बता दोगे देख करके कि कैसे मान निकाले जाते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए साइन थीटा में अगर हमको 0 से 180 तक के मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे। ये सारणी बना लेना इस तरीके से 0 1 2 3 4 3 2 1 0 सबके बटे में 4 लगा लेना और ऊपर जितने हमारे स्पेसिफिक वैल्यू हैं 0 30 45 60 90 120 135 150 180 सब रख लेना। जैसे हमको निकालना है साइन 0, किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 0। तो 0 के नीचे कितना लिखा है? 0 लिखा है और सबके बटे में कितना लिखा है? 4 और सब पे लगा है रूट, तो हमने भी रूट लगा लिया, ठीक। अब क्या करोगे? 0/4 है तो तुम्हारा 0 ही निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 0 ही निकल के आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में यानी अंश में 0 होता है तो वैल्यू 0 ही हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमको वैल्यू निकालनी है साइन 30 की। किसकी निकालनी है? साइन 30। तो 30 के नीचे कितना लिखा है? 1 और बटे में कितना लिखा है? 4। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट होता है 2 2 जा 4। तो कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आराम से आ जाएगा। अब मान लीजिए हमको एक बड़ी वैल्यू निकालनी है साइन 120। कितनी निकालनी है? साइन 120। तो 120 के नीचे यहाँ पे 3 है। कितना है? 3 है, तो ये आ जाएगा 4। तो इसके नीचे रूट लगा दीजिए, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा और 4 से कितना निकल के बाहर आ जाएगा? 2 दूनी 4। अब एक चीज़ समझो, साइन की सहायता से हम किसके मान निकाल सकते हैं? हम कॉसेक के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक। तो जैसे ये इसके बटे में कितना है? 1। अगर किसी के नीचे कुछ ना लिखा हो तो बटे में 1 होता है, ठीक। तो इसका अपोजिट कर लो तो 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट। अब जैसे हमको मान निकालना है कॉसेक 30 का मान। किसका मान निकालना है? कॉसेक 30। तो आप इसको भी पलट दीजिए, 1/2 है तब कितना लिखा जाएगा? 2/1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। लास्ट में साइन 120 है मान लो, तो हमको निकालना है कॉसेक 120। तो √3/2 में संख्या पलट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 2/√3। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग मान, ये देखो हमने निकाला है 2/√3 हमारा निकल के आ गया है। देखिए साइन थीटा का मान निकल आया। अब हम लोग कास थीटा निकालेंगे। तो जो ऊपर की सारणी हम लोगों ने बनाई थी ना, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर लीजिएगा। वहाँ 0 से स्टार्ट थी, ये 4 से स्टार्ट होती। 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। मान लीजिए हमको वैल्यू निकालनी है cos 0 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? cos 0। तो आराम से आप रूट लगा दीजिएगा। ये 4 है और यहाँ भी 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो √1 से कितना निकल आएगा? 1। अब मान लीजिए cos 30 निकालना है। 30 में 3 है, अपान में 4 है, रूट लगा दीजिएगा तो ये अंडर√3 और ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। एक माइनस की वैल्यू निकलवा लो cos 120। तो जो माइनस लगता है वो आप माइनस बाहर ही रखेंगे और ये 1 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, ठीक। माइनस को बाहर, माइनस अगर गया रूट के अंदर तो अधिकल्पित यानी काल्पनिक हो जाता है, इमेजिनरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना उससे। तो -1 रहेगा और ये 2 से कितना बाहर निकल के आ जाएगा? 2 2 जा 4। तो ये -1/2 है। कितना है ये? -1/2। कॉस की सहायता से हम लोग जो मान निकालेंगे उसमें सेक निकल आएगा, कि कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है। कौन होता है अपोजिट? सेक। तो मान लीजिए हमको इससे निकालना है सेक 0। कौन निकालना है? सेक 0। तो बेटा ये 1 है, 1/1 करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब मान लीजिए हमको निकालना है सेक 30। क्या निकालना है? सेक 30। तो ये संख्या आप रख दीजिए, 2/√3। कितना निकल आएगा? 2/√3।
फिर आप निकाल लीजिए सेक 120, आप संख्या पलटेंगे नंबर पलट जाएगा, लेकिन माइनस आप ऊपर रखेंगे, तो जो -1/2 है वो कितना हो जाएगा, -2/1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है इसका मतलब। देखिए cos थीटा की वैल्यू के बाद हम लोग tan थीटे के मान निकालेंगे। देखो tan थीटा में सब कुछ सेम है, बस ये है कि साइन की जो ऊपर वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 3 2 1 0 था वो लिखना है। cos वाले में 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 लिखना है। मान लीजिए हमको पहले tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 में ये 0/4 हो जाएगा, और बताया था अगर न्यूमरेटर में 0 होता है यानी अंश में, तो 0 ही आता है। फिर हम लोग निकालेंगे tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू होती है 1/3, इसका रूट लगा दीजिए आप, 1 का 1 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा, √3। एक वैल्यू आप निकाल लीजिए 120 जिसमें माइनस लगा हो, तो जो माइनस है वो बाहर, 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा -√3। कितना आ जाएगा, -√3। tan की सहायता से cot की वैल्यू निकल आती है। जैसे मान लीजिए लिखा जाए cot 0, कितना लिखा जाए, cot 0, तो इसके बटे में 1 है, कितना है, इसके बटे में 1, तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट, हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। cot 30 का निकाला जाएगा तो ये भी संख्या पलट जाएगी, ये √3/1 हो जाएगा, तो इसमें भी √3 आ जाएगा। और cot 120 अगर हमको निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगी -√3/1 है, तो 1/√3। इसकी सहायता से आप लोगों के लिए काम है कि आप पूरे मान निकालें, निकालने के बाद उसको सारणी में भर लें, और फिर आप ये 3-4 बार अगर अभ्यास कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये मान निकालना इसलिए सिखाया गया है कि परीक्षा में अगर हमको भ्रम हो जाता है ना, जैसे कि ये मान है या नहीं, या पूछना किसी से पड़ता है, तो अगर हमको ज़रा सी भी शंका हुई, हम तुरंत अपना मान निकाल करके तुरंत वहाँ पे मान रख देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।